हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी को कैसे ट्रैक करें। तो इसके लिए मैं गूगल क्रोम का यूज़ करूँगा, आप कोई अदर ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे PMAY क्लैप CLAP क्लैप। गाइस, इतना लिखने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद गाइस शुरू में ही आपके सामने एक लिंक होगा CLSS ट्रैकर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अफेयर्स शहरी आवास योजना है गाइस, ये उसका लिंक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में गाइस एलिजिबिलिटी वगैरह और कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। नीचे की तरफ आएंगे तो गाइस यहाँ पर हमें अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी होगी और गेट स्टेटस पे क्लिक करना होगा। तो नीचे की तरफ जो ये 5 स्टेजेस हैं, ये उस स्टेज तक ग्रीन हो जाएगा जहाँ तक हमारी सब्सिडी का प्रोसेस पहुँचा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो गाइज़ अब हम इन 5 स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर पर एप्लीकेशन आईडी जनरेट, सेकंड पे ड्यू डिलिजेंस बाय PLI, थर्ड क्लेम अपलोड ऑन सेंट्रल नोडल एजेंसी पोर्टल। तो गाइज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस बैंक से हम होम लोन लेते हैं उस बैंक में हम PMAY सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हमारी फ़ाइल को सेंट्रल नोडल एजेंसी पोर्टल पर अपलोड करता है और हमको मेल या मैसेज के थ्रू एप्लीकेशन आईडी सेंड करता है। यहाँ तक का प्रोसेस हमारे बैंक के साइड से होता है और हम थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं। थर्ड स्टेज पे सेंट्रल नोडल एजेंसी ये चेक करती है कि जिस व्यक्ति ने PMAY सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है उसके नाम पर पूरे भारत देश में कहीं और उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद हम फोर्थ स्टेज पर आ जाते हैं, सब्सिडी क्लेम अप्रूव्ड। फोर्थ स्टेज ग्रीन होने के बाद जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करती है तो हमारा फिफ्थ स्टेज भी ग्रीन हो जाता है और हमारे होम लोन अकाउंट में वो सब्सिडी क्रेडिट कर दी जाती है। तो आई होप गाइज़ ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ अभी हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। इसके लिए हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। तो देखिए गाइज़, एलिजिबिलिटी जहाँ पर लिखा है उसको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS अंडर PMAY अर्बन ऑफर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो, LIG या EWS, MIG1, MIG2। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बेनिफिशरी एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो गाइज़ EWS की जो इनकम होनी चाहिए वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए ईयरली, और LIG की 3 से 6 लाख, और MIG1 कैटेगरी में जो आते हैं उनकी 6 से 12 लाख, MIG2 में 12 से 18 लाख। तो गाइज़ यहाँ पर वैसे ही EWS का जो फ्लैट का एरिया होना चाहिए या घर जो भी है आपने ख़रीदा है, ख़रीदने वाले हैं, उसका 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और इससे कम हो सकता है बट मैक्सिमम मतलब इतना ही होना चाहिए। और LIG कैटेगरी में जो आते हैं उनका 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, और MIG1 में 160 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, MIG2 में 200 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं अपनी यहाँ। तो गाइज़ अब हम सब्सिडी कैलकुलेटर को चेक करेंगे, हमारी जो सब्सिडी है वो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो सब्सिडी कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा।
जिसमें कि लिखा है एनुअल फैमिली इनकम। तो यहाँ पर साल की जो एनुअल इनकम है वो लिखना होगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 5 लाख रुपए। गाइस, आप जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करेंगे तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को एकदम राइट तरीके से ही लिखें। जो भी फिल करें फॉर्म में तो वो सारी चीज़ें सही से ही लिखें, कुछ उसमें चेंजेस ना करें, झूठ सच मिक्स ना करें। जो राइट है, मतलब जो जिस तरीके से इनकम है वो सारी चीज़ें एकदम ठीक से लिखनी है, ट्रू। तो यहाँ पर लोन अमाउंट में गाइस फॉर एग्जांपल के लिए हम 10 लाख रुपए लिख लेते हैं। और जो हमारा टेन्योर है लोन का तो वो मंथ में लिखना है यहाँ पर। तो जैसे कि अगर किसी ने 20 साल का लोन लिया है तो यहाँ पर 240 मंथ करेंगे और देखेंगे कि कितना कौन सी कैटेगरी में आता है और कितना अमाउंट मिलेगा हमें सब्सिडी के रूप में। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो कैटेगरी बनती है वो EWS और LIG कैटेगरी है। 20 साल के लिए लोन लिया था तो यहाँ पर हमें 2,67,280 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर हम 20 साल के लिए लोन ना लेकर अगर हम कोई 10 साल के लिए लेता है तो उसको कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर हम 120 महीने लिख लेते हैं, यानी कि 10 साल। तो अभी नीचे की तरफ आके देखेंगे, कैटेगरी गाइस सेम ही है क्योंकि वो एनुअल इनकम पे डिपेंड करती है। तो सब्सिडी अमाउंट जो बना है हमारा 1,61,668 रुपये। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर यूज़ करके आपने जितने भी टेन्योर के लिए लोन लिया है आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम अपनी एप्लीकेशन आईडी डालकर अपना स्टेटस चेक करेंगे। तो इसके लिए हम नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आके गाइस एप्लीकेशन आईडी पे अपनी जो आईडी है वो टाइप करेंगे। देन गेट स्टेटस पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम अपनी एप्लीकेशन आईडी टाइप कर लेते हैं। गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमें एक OTP डालना होगा जो कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो उस OTP को हम यहाँ पर टाइप करेंगे, देन वेरीफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर OTP डाल लिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये 5 स्टेज वाइट हैं और जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो वो जहाँ तक पहुँचे होंगे प्रोसेस वो सब ग्रीन हो जाएगा। तो अब हम चलिए वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे 5 स्टेज ग्रीन हो चुके हैं। जो हमारा सब्सिडी अमाउंट है वो हमारे होम लोन अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। ये मेरे लोन की स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। गाइस, किसी की भी होम लोन सब्सिडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।